Hello students, we are studying the chapter work and energy. In last video we had studied the law of conservation of energy. Law of conservation of energy के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ देखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ जो है वो इसमें हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी तैयार भी नहीं होती और इसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते, जो कि एक एनर्जी जो है वो दूसरे एनर्जी के फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होते रहता है। तो टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की ये कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहती है ये यहाँ पे हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे पढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और उसके साथ ही जो है ये वीडियो जो है हर एक वीडियो जो है उसे आपको पूरा देखना है, एंड तक हर एक वीडियो को देखिए, तभी जाके आपके कंसेप्ट जो है वो पूरे क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है इसीलिए इसे कॉन्सेंट्रेट से एंड तक देखना है। तो देखिए, इफ आई रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट h टू द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर से मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस लीड को मैं अगर नीचे छोड़ता हूं, यहां से अगर छोड़ता हूं तो क्या हो जाता है, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। क्यों नीचे गिरा है सबको पता है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट इट गेट पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल। उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल उसे क्यों कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। देखिए, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो किसकी वजह से गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है तो इसे कहते हैं फ्री फॉल और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉलिंग फ्रीली ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज falling solely under the influence of gravitational force is said to be free fall or फॉलिंग फ्रीली। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है और सिर्फ उस पे ऊपर द ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। तो बच्चों एक बात आपको ख्याल में रखना है कि अर्थ पे ट्रू फ्री फॉल जो है वो पॉसिबल नहीं है। ट्रू फ्री फॉल इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट, जब मैं ऊपर से नीचे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो उसको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट नहीं होता, तो बाकी फोर्सेस भी इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हवा है, हवा का एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट है। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर नीचे आता है और उसके ऊपर अगर कोई दूसरे फोर्स नहीं तो उसे क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहा जाता है। आ गया समझ में सबको, फ्री फॉल। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो देन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, एंड इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि ये जी का काम हमें यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया है। तो अभी हमें पढ़ना है, सपोज देयर इज अ वन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग अ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और h इतने हाइट से उसे नीचे छोड़ा है। फॉर एग्जांपल ये है ग्राउंड लेवल C, ये इज द पॉइंट above the ground level at the height h।
यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट सी है उसका और ये जो ग्राउंड के ऊपर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहा है एच। एच इतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। अगर उसके बीच में मैंने एक पॉइंट और डाल दिया, इसे कहा है पॉइंट बी। सपोज ये पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो बी और सी का डिस्टेंस क्या होगा? अब हम देख सकते हैं, ये सी जो है इसकी वैल्यू है एच, और ये बी जो है इसकी वैल्यू है एक्स। तो अब बी सी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बी सी मीन्स क्या है? जब हम ए सी में से अगर ए बी, ए सी जो है इसमें से ए बी पार्ट को निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है? बी सी। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। ए सी की वैल्यू है एच और ए बी की वैल्यू है एक्स। तो ए और सी का डिस्टेंस हुआ है एक्स, एच माइनस एक्स। तो अभी हमें क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से अगर हम इसे छोड़ते हैं तो वो क्या आएगा? नीचे आएगा, ड्यू टू फ्री फॉल, इसे कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉलिंग की वजह से वो नीचे आएगा, और जब वो नीचे आता है तो उसके एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसको हमने देखना है। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा इट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है, ड्यू टू द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इट गेट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में आ जाता है। जब छोड़ेंगे तो उसमें मोशन आती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? जब बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो हमें 3 पॉइंट को कंसीडर करना है, पॉइंट ए, बी और सी। सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है, एंड इट इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, देयरफॉर इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ऊपर जब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्टिंग स्टेट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या होगी? 0 होगी। एंड डिस्टेंसेस तो हमें दिया है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो तीनों पॉइंट पे उसमें एनर्जी कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे पहले टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पीटी मीन्स पॉइंट ए। ये पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या होगी? तो ये पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमें कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जीज होती। तो हम पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया है तो डिस्टेंस जो है वो h इतने हाइट पे है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी। तो के ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मास तो m है और वेलोसिटी u है, तो u स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंस u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 0। मास कितना भी रहे तो 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें करनी है, तो एट पॉइंट ए द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड से इसका डिस्टेंस कितना है? h ये है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h। तो पोटेंशियल एनर्जी h है, तो हमें टोटल एनर्जी यहां पे निकालना है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgs। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज
mgh, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी हमें निकालना है द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी होंगी, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। तो अब बी पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट आता है तो इट्स वेलोसिटी इज चेंजेस। सपोज इट्स वेलोसिटी इज वीबी, क्योंकि जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो पहली इनिशियल वेलोसिटी जो ये 0 थी, लेकिन जब नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ी हुई वेलोसिटी जो इसको हमने क्या कहा है, वी बी कहा है। तो अब वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस की जगह पे हमने क्या किया है, ए इज इक्वल टू जी। ये यहां पे हमेशा ख्याल में रखना है, ये इज इक्वल टू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है, सिंस द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज यक्स, क्योंकि ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो है यक्स, और ए की वैल्यू है यहाँ पे जी, और इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है 0। देयरफॉर v स्क्वायर मींस वेलोसिटी की वैल्यू है vb। तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू जी एक्स, 2 इंटू जी एक्स। तो vb स्क्वायर की वैल्यू हुई है 2gx। आ गया समझ में। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पता करना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर। 1/2 मास तो कांस्टेंट है, और vb की वैल्यू जो है वो है 2gx। तो यहाँ पे vb की वैल्यू डालेंगे हम 2gx। तो 2 बोथ गेट कैंसल एंड वी गेट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो सिंस यहाँ पे तो डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस मींस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी। बी इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, तो h इज इक्वल टू h माइनस एक्स। उसकी हाइट कितनी होगी, h माइनस एक्स, इतनी इसकी हाइट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। h की वैल्यू है h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिलती है mgh माइनस mgx। अब टोटल एनर्जी जो है यहां पे क्या होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी है mgh। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है माइनस mgx, प्लस mgx माइनस mgx, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। देयरफॉर वी गेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh। ये तो कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी जो है एट पॉइंट है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgh। अब हम पॉइंट सी पे जो है वो टोटल एनर्जी जो है इसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट सी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी और चेंज होगी। तो वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी वी सी, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे वी सी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे निकालना है, और इट हैज कवर द डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, h, इतना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। तो सिंस यहाँ पे s इज इक्वल टू h,
U तो यहाँ पे 0 ही है और ये की वैल्यू G हमने पहले ही लिखी, तो Vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2GH, तो Vc स्क्वायर की वैल्यू है 2GH। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C 1/2 mVc स्क्वायर, तो Vc स्क्वायर जो इसकी वैल्यू हमें मिली है 2GH, तो 1/2 m इंटू 2GH, 2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, पोटेंशियल एनर्जी C पॉइंट पे जो है वो क्या होगी mgh, वो क्या है mgh, बट एट पॉइंट P, बट एट C h इज इक्वल टू 0। C जो पॉइंट है यहाँ पे हाइट जो है वो क्या है 0 है। तो हाइट 0 क्यों है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है बॉल यहाँ पे पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, तब वो कहाँ पे होगा C पॉइंट पे, यानी कि ग्राउंड पे होगा। तो ग्राउंड पे जो बॉल है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? ग्राउंड पे अगर बॉल है तो उसकी हाइट क्या होगी 0। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द ग्राउंड देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज 0। अब h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज 0। देयरफॉर द टोटल एनर्जी, शॉर्ट में लिखता हूं, यहाँ पे जगह कम है, टोटल एनर्जी, या इसको मुझे इसको रब कर दूंगा, रब करने की वजह से हमें यहाँ पे स्पेस मिलेगी तो लिखने के लिए टोटल, देयरफॉर द टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है C इस पॉइंट पे है mgh और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। देयरफॉर द टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू mgh, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें 3 इक्वेशन जो है, इफ वी हैव टू कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या बताता है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज mgh। इक्वेशन नंबर 2, टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज mgh। इक्वेशन नंबर 3, टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज mgh। देयरफॉर द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C। यानी कि जब बॉल फ्रीली फॉल होता है तो इसकी A, B और C तीनों जगह पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट्स एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से h इतने डिस्टेंस पे है तो उसके हाइट की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। जब हम बॉल को नीचे छोड़ेंगे और उस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन किसमें होता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट ग्राउंड, जब ग्राउंड पे रीच पहुंचता है तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0 एंड हैव द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि जब जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो हर एक पॉइंट पे क्या हुआ है? धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो ये जो है हमें क्या यहाँ पे प्रूफ मिलता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये यहाँ पे प्रूव होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लास्ट सेंटेंस क्या था बच्चों? कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द कांस्टेंट। तो यूनिवर्स में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और हमने यहाँ पे देखा है हर एक पॉइंट पे, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, और बीच में हम कितने भी पॉइंट डालेंगे तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो दिस गिव्स द प्रूफ फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं आशा करता हूं फ्री फॉल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ भी आपको मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द पावर। थैंक यू।